जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दखल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी, मैं कह रही हूँ मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटी, ऐसा क्या हो गया? कुछ बता तो सही। तू इतना रो क्यों रही है? और यह तेरा मुंह क्यों सूज रहा? उनकी बात सुनकर सुनीता और भी ज्यादा रोने लगी। तब माही ने सुनीता को पानी लाकर दिया और कहा, दीदी पहले आप यह पानी पीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। सुनीता ने पानी पिया और वह कुछ शांत हुई। फिर कुछ देर रुककर फिर उसने बताया कि समर मुझे बात बात पर टॉर्चर करता है कि तेरे माँ बाप जैसे तेरे भैया भाभी की जिंदगी में दखल डालते रहते हैं, वैसे मैं अपनी जिंदगी में उन्हें दखल नहीं डालने दूंगा। और तुम्हारी मम्मी कितना फालतू बोलती है। वह समझती है कि मैं तुमसे कितना काम करा रहा हूँ, लेकिन तुम सारा दिन करती क्या हो? मैं तुम्हें इतनी ऐश के साथ रख रहा हूँ, तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूँ, खाने पीने में भी कोई कमी नहीं रखता। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। उल्टा तुम मुझसे ही बहस करती रहती हो। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन अपने घर वालों को बुरा कहते हुए नहीं सुन सकती। आपकी मम्मी भी तो, बस मैंने इतना ही बोला था कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अब मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इतना कहकर सुनीता फिर सुबकने लगी। समधन जी ने कुछ नहीं कहा। वह क्या कहेंगी? उनका तो कहना है कि मैं बहस कर रही थी, इसलिए उनका हाथ उठ गया। उनकी कोई गलती नहीं है। वह कुछ भी कहे, मुझे चुप रहना चाहिए था। सुनीता की बात सुनकर कांता जी भड़क गई और बोली, समर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टॉर्चर करने और उस पर हाथ उठाने की? सुनीता, तुम फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हें खुद वहां नहीं जाने दूंगी। जिस घर में बीवी की इज्जत ना हो, उस घर में रहने से क्या फायदा? जब तुम जल्दी से वापस नहीं जाओगी, उसकी तो खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर माँ ही चिंतित हो गई कि मामला बिगड़ न जाए। वह सुनीता से बोली, दीदी क्या आप नंदुई जी से पता कर आई हैं? और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे क्यों नहीं आए आपके साथ? माही की बात सुनकर सुनीता ने कहा, जब समर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बच्चों को लेकर घर आने लगी। लेकिन समर ने बच्चों को मेरे साथ नहीं आने दिया और मुझसे कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारे घर वाले रहने के लिए बुलाते नहीं हैं। अब तुम जा रही हो तो देख लूंगा कि तुम्हें कितने दिन रखते हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बच्चों को वहीं छोड़कर आ गई। सुनीता की बात सुनकर कांता जी फिर से भड़क गई और कहने लगी, नहीं भेजे बच्चे तो ना सही। जब बच्चों का काम खुद करेगा तो खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। और रही बात तुम्हें बुलाने और रखने की, समर खुद ही तुम्हें रहने के लिए नहीं आने देता। और मेरी बच्ची कोई फालतू नहीं है जो हम उसे रख नहीं सकते। उनकी बात सुनकर माँ ही अपने मन में सोचने लगी, इसी तरह की बातें करके मम्मी जी बात को बढ़ा देती हैं। और वह उस दिन के बारे में सोचने लगी जब वह और सुनीता दीदी का परिवार, आकाश, माही और कांता जी घूमने हस्तिनापुर गए थे। तब वहां मम्मी जी दोनों पति पत्नी के बीच में बार बार बोल रही थी, किसी न किसी बात पर उन्हें टोक रही थी। समर बड़े प्यार से अपने बच्चों को अपने साथ लगाए हुए था। उन्हें देखकर माही कहने लगी कि नंदोई जी तो बच्चों को अपने साथ लगाकर रखते हैं, बच्चों का आधा काम तो वही कर देते हैं। दीदी, आपके भैया तो बच्चों से जल्दी ही परेशान हो जाते हैं। तब कांता जी एकदम से बोली, आकाश सारा दिन काम करके थका हुआ आता है तो बच्चों को इसलिए अपने साथ नहीं लगाता है। उनकी बात सुनकर नंदोई जी का चेहरा एकदम सपाट हो गया, क्योंकि उनकी कुछ दिनों पहले जॉब छूट गई थी और वह इन दिनों जॉब तलाश कर रहे थे। माही कुछ कहने को थी, लेकिन वह चुप्पी लगा गई कि कहीं बात बढ़ ना जाए। इसी तरह कांता जी गाड़ी में बैठकर भी समर जी को बार बार टोके जा रही थी कि इससे नहीं उस रास्ते से चलो, बच्चों को यह दिलाओ, और कुछ ना कुछ बोलते ही जा रही थी। समर जी बहुत बर्दाश्त कर रहे थे। उस वक्त तो उन्होंने अपने आप को शांत रखा,
लेकिन वहां से आने के 2 दिन बाद ही अपना सारा गुस्सा सुनीता पर उतार दिया। हालांकि उनकी यह बात बहुत गलत थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें कांता जी की भी गलती थी। वह बेटी के घर में इतनी दखलंदाजी क्यों कर रही थी, और अब भी इस तरह की बातें करके सुनीता दीदी के गुस्से को और हवा दे रही हैं। इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर वह कुछ कहती तो इस टाइम उसकी बात दोनों को ही बुरी लगती। इसलिए वह चुप रही और सुनीता से यह कहकर कि वह टेंशन ना ले, हम खुद देख लेंगे कि हमें करना क्या है। आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं। और उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाने चली गई। वह जानती थी कि अगर इस टाइम सुनीता को कुछ समझाएगी तो सुनीता उसे गलत समझेगी, और अगर इस वक्त उसका साथ देती है तो उससे कुछ हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए उसका कुछ ना बोलना ही बेहतर है। शाम को सुनीता का भाई आकाश और उसके पिता राम प्रकाश जी भी घर आ गए। वह दोनों बाप बेटे अपने घरेलू बिजनेस में एक साथ लगे हुए थे। जब उन दोनों ने सुनीता के बारे में सुना तो वह भी चिंतित हो गए, और बस सुनीता को यह कहकर तसल्ली दी कि वह समर से अपने आप बात कर लेंगे। लेकिन सुनीता गुस्से में कहने लगी कि आप उनसे कोई बात मत करिए, आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, हम नहीं करेंगे समर से बात, बस तुम टेंशन मत लो। राम प्रकाश जी ने सुनीता के सिर पर हाथ रखकर कहा, और उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानते थे इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। बात तो करनी ही पड़ेगी किसी न किसी को। उधर समर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। टेरिस पर जाकर माही ने नंदोई जी को फोन लगाया, और समर से जैसे ही उसने हालचाल पूछे तो समर एकदम बोला, आपको बड़ी जल्दी याद आ गई मेरे हालचाल पूछने की। 2 दिन हो गए आपकी ननद को आपके पास गए हुए। आपके घर में से किसी ने एक बार फोन करके नहीं पूछा कि क्या बात है, और आप भी अब 2 दिन बाद फोन कर रही हैं। आपको नहीं लगता आपने कुछ जल्दी ही फोन कर लिया? समर ने ताना मारते हुए कहा। माही ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, नंदोई जी हमने फोन नहीं किया तो आप तो कर सकते थे। वाह, क्या बात कही आपने। ननद आपकी मेरा घर छोड़कर गई है और फोन भी मैं ही करूं। लेकिन फिर भी मैंने फोन किया था, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। माही को समर की बात सुनकर हैरत हुई। उसे नहीं पता था कि समर का फोन आया था। ज्यादातर उसके साथ ऐसा ही होता था, उससे घर की ऐसी बातें छुपा कर रखी जाती थी। लेकिन इस टाइम यह सब शिकायतें करने का नहीं था। अच्छा, यह सब छोड़िए और यह बताइए कि यह सब कैसे हो गया। क्यों, आपको सुनीता ने नहीं बताया? हमने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन आप अपनी बात भी तो बताइए। और कुछ भी हो, आपको उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माही की बात सुनकर समर कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर बोला, देखिए भाभी, हम पति पत्नी में बस यूं ही मजाक में बात चल रही थी। तब मैंने कह दिया कि तुम्हारी मम्मी को बच्चों के घर में दखलंदाजी करने की बहुत बुरी आदत है। इसी बात पर सुनीता चिढ़ गई और मेरी माँ बहनों को उल्टा सीधा कहने लगी। यह तो आपने भी देखा था कि जब हम हस्तिनापुर गए थे तब मम्मी जी जो क्या क्या कहे जा रही थी। बस इसे मेरा गुस्सा कहें या फिर मेरी गलती, लेकिन उस वक्त का गुस्सा सुनीता के ऊपर निकल गया, और गुस्से में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन भाभी आप ही बताइए कि मम्मी जी और सुनीता की यह बात सही है क्या? देखिए नंदोई जी, इस वक्त मैं जो भी आपसे कहने जा रही हूँ उसे आप ठंडे दिमाग से सुनिएगा। आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो बाद में मुझसे कह दीजिएगा। देखिए नंदोई जी, इसमें मम्मी जी की जितनी गलती है उतनी ही गलती आपकी भी है। आप हर वक्त दीदी को टॉर्चर करते रहते हैं। आप अपनी सास यानी कि मम्मी जी का गुस्सा उनके ऊपर उतारते हैं कि वह उनकी बेटी है। लेकिन आप यह भी तो सोचिए, वह इस घर की बेटी ही नहीं, आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी पति का हिस्सा होती है। आप यह सोचकर उनकी बेइज्जती करते हैं कि वह इस घर की बेटी है। लेकिन जब आप उनकी बेइज्जती करते हैं तब यूं समझिए कि आप उनकी ही नहीं,
अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं। जब आप किसी के सामने अपनी पत्नी को बेइज्जत करते हैं, उन लोगों के सामने उसकी पत्नी की इज्जत ही नहीं, पति की इज्जत भी कम हो जाती है। और नंदोई जी, एक बात और सुनिए कि जहाँ पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, वहाँ पत्नी को कोई इज्जत नहीं देता। अब आपको अच्छा लगेगा कि आपकी पत्नी की बेइज्जती हो। भाभी, आप सारी बातें सही कह रही हैं, लेकिन आप यह भी तो देखिए कि मैं सुनीता का कितना ख्याल रखता हूँ। और मम्मी जी फिर भी फोन कर करके उसको सिखाती रहती है कि अपना ध्यान रखा करो, कितनी कमजोर हो रही हो। दामाद जी से कहो कि वह तुम्हारा ध्यान रखे। भाभी, अब आप ही बताइए कि क्या मैं सुनीता का ध्यान नहीं रखता हूँ? फिर मम्मी जी क्यों उसे फोन करके भड़काती रहती हैं और वह मुझसे बहस करती है कि मैं उसका ध्यान नहीं रखता हूँ। समर की बात सुनकर माही ने गहरी सांस ली और फिर बोली, देखिए नंदोई जी, माँ को तो अपने बच्चे हमेशा कमजोर ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हम मम्मी जी को समझा देंगे। अब आप ही देखिए कि सुनीता दीदी के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, उनके अंदर कमजोरी तो है ही। फिर सारा दिन बच्चों का ध्यान रखना और घर का सारा काम वही तो करती है। यह आप भी जानते हैं कि तीसरे बच्चे की डिलीवरी के वक्त उनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल थी। इसी वजह से वह अभी तक उबर नहीं पाई है। इसीलिए बस मम्मी जी उन्हें समझाती रहती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस तरह समझाने से उनके बेटी के घर में झगड़ा हो जाएगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। भाभी, वह सब तो ठीक है, लेकिन आप अब सुनीता को भेज दीजिए। बच्चे अपनी माँ के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तब माही बोली, नंदोई जी, इस बात को तो आप भूल जाइए कि सुनीता दीदी खुद से वहाँ आएंगी। अगर आपको उन्हें बुलाना है तो अपनी मम्मी या फिर घर के किसी और बड़े मेंबर को लेकर आइए। और सुनीता दीदी को आप तभी ले जा सकेंगे जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। भाभी, आप यह कैसी बात कर रही हैं? यह तो आप भी जानती हैं कि मम्मी जी मुझे बेरोजगार होने पर ताना दे रही थी और सुनीता भी उन्हीं का पक्ष लेकर मुझसे बहस कर रही थी। और आप चाहती हैं कि मैं सुनीता से माफ़ी मांगूं, तो यह मुझसे नहीं होगा। तो फिर सोच लीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर माही ने फोन काट दिया और वह नीचे आ गई। लेकिन वह इतना तो समझ गई थी कि नंदोई जी को अपनी गलती समझ आ गई है और वह जल्दी ही सुनीता दीदी को लेने आ जाएंगे। और हुआ भी वही। समर शाम को ही अपनी मम्मी के साथ सुनीता को लेने आ गया और आकर माफ़ी मांग ली। और सुनीता ने भी समर को एक मौका और देने का सोचकर माफ़ कर दिया और उसके साथ चली गई, क्योंकि वह भी बच्चों के बिना नहीं रह सकती थी और वह भी जानती थी कि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। उम्मीद है दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।